अभी सभी लोग जो है वज्रासन में बैठ जाएंगे, सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाए सभी लोग, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर हम सीधा रखते हैं ना, और अपने दिनचर्या में अगर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके खाली बैठना शुरू कर दीजिए। जैसे एक दीपक खाली बैठता है, इसका दुकान में इसका पूरा दाग आ चुका है पूरा पैर में, बोलेंगे कैसे दाग आया, बोलता है कि हम अपने दुकान में बैठते हैं गुरुजी ऐसे ही। तो हर लोग तो इसका कभी भी कब्ज और गैस का शिकायत नहीं रहता है क्या? अरे पेट की समस्या आपको रहता है दीपक? नहीं रहता ना, क्योंकि ये ऐसा बैठते हैं, मात्र ऐसा बैठने मात्र से फायदा होता है। हम लोगों को लगता है कि ऐसे बैठेंगे तो खाना को क्या लेना देना, लेकिन आपको बता दें, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, और जो लोग हमारे साधक को सुन रहे हो वो लोग भी अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसे बैठने से बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि हम ऐसे बैठते जब है तो हमारा जो ये पिडली है, ये पिडली को सेकंड हार्ट बोला जाता है। ये पिडली में ब्लड का बहुत सारा हिस्सा हमारा ब्लड का यहाँ होता है जो पंप करता है। तो जब हम ऐसे जब बैठते हैं तो हमारा थाई से ये पिडली दब जाता है, और दब करके ये ब्लड किधर जाएगा? पैर की तरफ तो जाएगा नहीं, ये फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, ये मणिपुर चक्र के पास। और ये जब मणिपुर चक्र में जब आपका ब्लड आएगा तो आपका पाचन तंत्र क्या होगा? ज्यादा इसको ऊर्जा मिलेगा खाने को पचाने के लिए, तो आपका खाना बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब खाना बढ़िया से डाइजेस्ट होगा तो गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत नहीं आएगी। तो आप लोग ऐसे बैठ गए, थोड़ा सा मंडूकासन करिए, जरा सा दोनों हाथ को इस प्रकार से मिलाइए और अपने नाभि के पास इस प्रकार से लगा लीजिए। श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए और अपने ठुड्डी को जमीन में लगाने का प्रयास कीजिए इस प्रकार से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको धक 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 नाभि के पास आपको महसूस होगा, आपके पेनक्रियाज सही तरीके से काम करने लगेगी, आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा संतुलन होने लगेगी, और डायबिटीज रोगी को ये अद्भुत है, उसके लिए रामबाण है। अगर आप ऐसा मात्र करते हो, इसे बोलते हैं मंडूकासन। क्या बोलते हैं? मंडूकासन। तो सभी लोगों को जितने शुगर की समस्या से परेशान है उन लोगों को यही फायदा होता है। जो हमने वज्रासन में बताया, ये सारा ब्लड कहाँ गया? ऊपर की तरफ, और उससे हमारा पेनक्रियाज भी सक्रिय हो जाता है, और इस प्रकार से हम जब करते हैं तो उसका दबाव हमारा उस पर पड़ता है और वो सक्रिय हो जाता है। मनोज क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी कर लो ऐसा करने मात्र से। अब जिन लोगों को शुगर नहीं है, ऐसा बहुत लोग ये करते हैं कि शुगर है तो करना, और शुगर नहीं है तो नहीं करना। और जिसको नहीं है, अगर ये प्रतिदिन करेंगे तो उनको शुगर नहीं होगा। तो ये प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो एक प्रकार का ये मंडूकासन ये था। दूसरा क्या करते? एक हथेली को दूसरे हथेली के ऊपर रखते अपने नाभि के पास, और इस तरह से दबा करके रखते, और फिर यही काम हम आगे की तरफ करते हैं। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं, नजर को सामने रखते हैं, जितना यथासंभव। कुछ लोगों का कहना रहता है कि मेरा तो सिर जमीन में नहीं लगता, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा क्या? तो इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा, जो लोग जितना कर सकते हैं। इसमें देखने वाली क्या बात होती है, ये हमारा जो हिप है ये एड़ी से सटना चाहिए, और जितना हो सके। अब मान लीजिए जिससे नहीं हो पाता, वो इतना कम से कम रहे। इतना भी रहेंगे तो दबाव उतना ही पड़ेगा, उतना ही लाभ मिलेगा जिन लोगों का ये सटाने के बाद मिलता है। तो ये है मंडूकासन, और मंडूकासन करेंगे तो मंडूकासन का फायदा आप लोग को बता दिए। हमारा स्पाइन भी बहुत अच्छा होता है, कमर भी लचीला होता है, कमर में हमारी मजबूती भी आती है। आएगी नहीं आएगी? आएगी ना? तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वज्रासन में बैठे हुए थे, आप दोनों पैर को खोल ले, इस प्रकार से खोल ले, और कुछ व्यायाम भी हम लोग कर ले अपने पेल्विस को खोलने के लिए। तो पेल्विस को खोलने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ को ऐसे रखेंगे और आगे की तरफ अपने कमर को देखिए, जो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये आगे की तरफ इस प्रकार से करेंगे। यानी कि ये अगर आप करते हैं तो यहाँ की जो पेल्विस है आपकी ये खुलेगी, ये स्ट्रेचिंग भी आपका होगा, और ये आगे की तरफ धीरे धीरे करना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ज्यादा नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को करवा रहे हैं, क्योंकि
कैमरा भी रखा हुआ है, जो लोग हमारे साधक जुड़े हैं वो लोग भी देखें कि इसका अभ्यास भी उठाएं। अभी हम क्या करेंगे, ये आप जब थोड़ा सा खोल लिए हो तो हम लोग कैट और काउ का पोज करते हैं। मतलब कैट और काउ को पोज करने के लिए आपको तो पुराने आप लोग कर लीजिएगा, नाभि को देखिए, फिर ऊपर। चलिए अभ्यास कर लीजिए साथ ही साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहिए आप लोग। 11 गिनती कराते रहिए आप। 11। अभी ऐसा करने से जिन लोगों को कमर में दर्द है उन लोगों का कमर दर्द ठीक हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी में बहुत मजबूती आ जाएगी। आपका बहुत ज्यादा गर्दन में खिंचाव आने से आपके गर्दन के दर्द जो है वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बार बार आपके गर्दन मुड़ रहे हैं, तो जिन लोगों को गर्दन में दर्द हो या कमर में दर्द हो वो लोग धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। ये 30। चलिए, अगर आपने ये कर लिया तो हाथों को इसी जगह रहने देंगे और अपने हिप पे बैठेंगे इस प्रकार से, ऐसे हाथों को वहीं रहने देंगे। ये बालासन बोलते हैं। जैसे बच्चे बचपन में ऐसे करते हैं ना, और कुत्ता को देखे हो, ये कुत्ता भी ऐसा करता है। वो अपने जब अंगड़ाई होता है ना कुत्ता, तो अपने पैरों को फोल्ड करके आगे सीधा कर देता है और पीछे की तरफ अपने बॉडी को खींच लेता है। उसी प्रकार से हम अपने शरीर को भी आगे पीछे की तरफ खींच लेने से ये पूरा स्पाइन भी खींच जाता है और आपके जो यह पिंडली के पीछे वाला भाग है इसमें भी दबाव पड़ता है, तो शुगर रोगियों के लिए भी बढ़िया हो जाता है। एक आसन बहुत सारे रोग को भी ठीक करता है। चलिए आगे आएंगे, फिर वापस हम क्या करेंगे, अपने छाती को उसके बीच में लगा देंगे, दोनों पैर की एड़ी सटा करके रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे और अपने घुटने को फोल्ड करते हुए उस पे बैठ जाएंगे। हाथों की स्थिति आपका सामान्य रहेगा। फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, फिर लंबा सांस लेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ आएंगे। तो गिनती के साथ कर लेते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं, जो नए लड़के हैं और व्यायाम के रूप में करना चाहते हैं, कमर को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग तेजी के साथ करेंगे। तेजी कैसे करेंगे, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। सभी लोग इस प्रकार से दोनों पैर को इस प्रकार से रखेंगे, दोनों हाथ को साइड में इस प्रकार रखेंगे और इसको हिप को जितना उठा सकेंगे उतना उठाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5, दोनों में बहुत फास्ट कर रहा है, सबसे जवान हमको वही दिख रहा है। 6 7 8 9 10। बस अभी जो लोग नहीं कर पाते और पेल्विस को भी खोलना चाहते हैं इसके, तो क्या करेंगे, दोनों पैर को ऐसे रखेंगे और एक पैर की जो घुटना है इस पैर के पास लेकर के आएंगे। यहाँ कमर में पूरा खिंचाव आएगा आपका स्पाइन के ऊपर, और हाथ को ऐसे रखेंगे एक बार में ऐसा, नजर को सामने रख लीजिए, ऐसे और ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कम से कम हर एक्सरसाइज को 10-10 भी करते रहे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब ऐसे कर लिए, अब क्या करेंगे, एक पैर को थोड़ा सा उठा के इसको टच करने की भी कोशिश करेंगे और फिर दूसरे पैर को भी टच करने की कोशिश करेंगे। जिनसे जितना होता है उतना करेंगे। चलिए 1 2 3 4। हाँ, ऐसा करने से गैस भी पेट से निकल जाता है। देख लीजिए कुछ लोगों का निकल गया, तो गैस निकल गया तो बीमारी निकल गई। निकली नहीं निकली, अरे निकली तो हंस लीजिए, कस करके, अरे निकलो तो कस के हंसिए।
ऐसा देखे तो सभी क्या मनोज तो कहने नहीं, ये मनोज का भी देखो कमाल, जितना नहीं होता था उतना भी हो रहा है। दीपक तुम करो, खोलो पैर को, सभी लोग खोलिए। अरे यार क्या बात है, रंजीत का बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आया रंजीत का। अरे जब देखिए वो 75 के उम्र में भी कर रहे हैं। चलिए खोल कर दिखाइए, एक बार खोल कर दिखाइए, फिर नीचे आ जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया, ऐसा करके बहुत। चलिए अभी कुछ लोग कंपास पोज जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? कंपास पोज करने का प्रयत्न कीजिए। मनोज एक करेगा, हमको लगता है दीपक भी प्रयास करेगा, रंजीत तो कर सकता है, ये भी दीपक कर सकता है। करने की कोशिश कीजिए। ऐसे पैर को रखिए, जरा सा पैर को लंबा कर लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। पैर को लंबा कर लिए। अब इस पैर को इस हाथ से ऐसे पकड़िए, ऐसे अपने हाथ को, और इस हाथ को जो पैर फोल्ड करते हैं उस हाथ को यहाँ रखिए और पैर को ऊपर ले जाइए। करने का प्रयास कीजिए, पंजे को खींच करके रखिए इस प्रकार से। अब ऐसा करेंगे तो आपका घुटने की समस्या, पेल्विस की भी बहुत अच्छा खुलेगी। आपके हाथों और पैरों में पूरा खिंचाव आएगा, धीरे धीरे नीचे करके। ये मनोज को देखिए, अच्छा सभी लोग देखिए, कोई भी चीज आसन है, प्राणायाम है, अगर आप लोग ऐसे करते हो, मान लो जैसे हंसने के काम में करते हो, एक पैर को फोल्ड किए, एक पैर को आगे ले गए और बॉडी को क्या किया, आगे खींचने की कोशिश किया। ऐसा करके देखिए आप लोग, जैसे हम ऐसे हैं। अभी एक पैर को बारी बारी से करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा इसका लाभ भी है। अभी देखिए जिसे हमने हंसा और एक पैर को क्या किया, फोल्ड किया, एक पैर को आगे लाया और बॉडी को क्या किया, आगे खींच दिया, फिर वापस पीछे गया, फिर दूसरे पैर को फोल्ड किया और आगे की तरफ गया, सीधा आगे की तरफ निकाल। अभ्यास कीजिए, जिनसे होता है वो कर लीजिए, जिनसे नहीं होता वो मत करिए। ये चलिए कुछ प्राणायाम कर लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले होगा। भस्त्रिका प्राणायाम आज कम होगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया हम लोगों का। टाइम लगाइए। अभी जैसे 5 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट कपालभाति और कम से कम 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए आज कम समय है, टाइम लगा दिए। चलिए 5 मिनट की गति। आज ऐसा आप लोग आंखों को बंद करिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए और भस्त्रिका प्राणायाम सभी लोग कर लीजिए। अब हम बीच बीच में बताते भी रहेंगे आप लोगों को, इसलिए कि भस्त्रिका प्राणायाम में सिर्फ क्या करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, फेफड़े में पूरी हवा भरनी है और पूरी हवा बाहर निकाल दे रही है। एक लयबद्ध होना चाहिए आप लोग का, फेफड़ा पूरा फूलना चाहिए और पूरा पचकना चाहिए। ऐसा करने से, तो ऐसा मात्र करने से क्या होता है, जब हम फेफड़े हमारे क्या है कठोर हो गए तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना है कि आपको फेफड़े में श्वास भरना है और श्वासों को बाहर निकाल देना है और रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है। तो ये आपको करना है इस प्रकार से। इससे क्या होगा, पूरा नासिका साफ हो जाएंगे, आपके फेफड़े में ज्यादा प्राणवायु भरेंगे और ज्यादा फूलेंगे तो आपके फेफड़े क्या हो जाएंगे, एकदम मुलायम हो जाएंगे। और सर्दी के दिनों में करेंगे अगर इस प्रकार का बैंकेट हॉल हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ सर्द कम लग रही है, आपको ठंडी नहीं लग रही है, यहाँ आप करते हैं तो और भी अच्छा। गर्मी के दिनों में इसका अभ्यास कम करते हैं, फिर सर्दी के दिनों में इसका अभ्यास ज्यादा करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में गर्माहट को ले आता है। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम, और जो लोग अपने पैर का भी मान लीजिए मुंडे का समस्या है, अब वो लोग भस्त्रिका कैसे करें, तो भस्त्रिका करने के लिए क्या करें, अपने पैरों को खोल करके और पैर को खोले भी और खोले भी, मोड़े भी और खोले भी और फेफड़े में श्वास भरते भी रहे। तो आपका भस्त्रिका भी हो रहा और आपका घुटने का एक्सरसाइज भी हो रहा है, व्यायाम भी हो रहा है, आपका घुटने का भी एक्सरसाइज हो रहा है। तो कैसे करना है, इस तरह से आप लोगों का होगी भस्त्रिका प्राणायाम का समाप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट हम लोग दूसरे
प्राणायाम के बारे में करेंगे। चलिए टाइम लगा दीजिए। कपालभाति प्राणायाम सभी लोग करते रहिए। अवधि थोड़ा कम लग रहा है, सभी लोग सभी प्राणायाम कर पाएंगे। आप, मेरा काम है बताते रहना, मैं बताता रहूंगा, आप लोग करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। आप लोग सारे पुराने हैं, करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भस्त्रिका और कपालभाति में सिर्फ डिफरेंट कितना है कि इसमें लयबद्ध हम श्वासों को ले रहे थे और छोड़ रहे थे। अब क्या करना है कि बार बार कंटिन्यू एक प्रखरता के साथ, एक तेजी के साथ श्वासों को बाहर छोड़ना है। तो श्वासों को क्या करेंगे, बाहर छोड़ते रहेंगे तेजी के साथ। जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपके नाभि के पास से स्टॉक लगेगा, ठीक है, तो उस स्टॉक को महसूस कीजिए। ऐसा करने से जो लोग मोटे लोग हैं उनका जो है पेट की चर्बी भी खत्म हो जाती है। मात्र ऐसा करने से पेट की समस्या आपकी दूर हो जाती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या आपकी दूर हो जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो 99% तक के रोगों को दूर करता है। तो आप लोगों से आग्रह हो कि सभी लोग कपालभाति को जरूर करिए और अपने दिनचर्या में लागू करिए। हमारे सारे साधक तो रोज करते हैं और 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम लगा के करते हैं, लेकिन जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह होगा कि वो लोग अपने दिनचर्या में कपालभाति को जरूर करें, क्योंकि इसका अद्भुत लाभ है। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिससे कपालभाति से बढ़िया नहीं होता। चूंकि आयुर्वेद में और योग में कहा जाता है कि अगर मेरा पेट सही है तो हमारा पूरा शरीर ही सही है। तो हमारा पेट को सही रखने वाला, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला ये कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अद्भुत लाभकारी है। तो आप लोग करते रहिए, समय आप लोगों का लगा हुआ है। तो कपालभाति प्राणायाम सिर्फ एक सर्जरी को छोड़ करके, इमरजेंसी को छोड़ करके जितने भी क्रॉनिक रोग हैं उसमें भी आपको लाभ मिलता है सिर्फ कपालभाति प्राणायाम करने से। तो कपालभाति प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। और जितने लोग सीधा होकर बैठे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखे हुए हैं, उससे हमारा स्पाइन भी सही होता है। कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह की भ्रमित बैठा दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे तो इस रोग के लिए सिर्फ यही करें, उससे दूसरा चीज नहीं ठीक होता। जिस तरह से एक एंटीबायोटिक आपके हर रोग को दूर करता है, वायरस को मारता है, उसी तरह हमारा कपालभाति प्राणायाम भी सभी रोगों में लाभकारी होता है। लोग कहते हैं कि भाई शुगर हुआ तो भी कपालभाति करो, थायराइड हुआ तो भी कपालभाति करो, कोई क्रोनिक रोग हुआ तो भी कपालभाति प्राणायाम। चूंकि आपका पेट ही सही होगा और पेट सही हो गया तो आपका सब कुछ सही हो गया, आप स्वस्थ हो गए, निरोग हो गए। चलिए टाइम खत्म हो गया आपका कपालभाति प्राणायाम का। दूसरा प्राणायाम मैं आप लोग को बाह्य प्राणायाम करवाता हूं। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास एक बार कर लीजिए। बाह्य प्राणायाम सभी लोग को मालूम है और जो लोग को नहीं मालूम है तो वो थोड़ा सा देख भी लीजिए। सीधे बैठने हैं, आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, श्वासों को बाहर निकाल देना है, बाह्य कुंभक लगाना है, पेट को अंदर खींचना है और अपने मूल बंद को ऊपर खींच लेना है, यानी कि आपान वायु आपके ऊपर आ जाने चाहिए। तो कैसे करना है दिखाएं या आप लोग को मालूम है? कर लीजिए, दिखा दे। चलिए हमारे एक साधक कह रहे हैं कि दिखा दीजिए, तो हम आप लोग को दिखा दें, दिख जाएगा आप लोग को। और कुछ साधक पीछे भी है, देख लीजिए बाह्य प्राणायाम कैसे करना। आप लोग जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। और यहाँ पे हम अपने सहयोग शिक्षक से दूसरा भी करवा दे रहा हूँ। जो लोग मोटे हैं और पेट को कम करना चाहते हैं, अपने मल मूत्र से जुड़ी हुई समस्या को दूर करना चाहते हैं और इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाते, वो पेट को कैसे हिलाएंगे, इधर हमारे सहयोग शिक्षक भी आपको दिखाएंगे। तो बाह्य प्राणायाम करने के लिए क्या होगा, सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, श्वासों को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है। तो यहाँ से गले से अगर श्वास रोके तो जालंधर बंद, अपने मूल बंद को, अपने मल द्वार को ऊपर खींच करके रखा तो मूल बंद, और पेट को अंदर खींच करके रखा तो उड्डयन यान बंद। तो ये 3 बंद लग गए, एक कुंभक लग गया, बाह्य कुंभक। तो ये इसका इस्तेमाल करके कुंभकों के साथ, त्रिबंध के साथ अगर आप करते हैं तो इसका लाभ अद्भुत हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पेट की समस्या के लिए और आपके यौन रोग के लिए, जो लोग आजकल नए नए लड़के हैं यौन रोगी बन रहे हैं, मानसिक उनकी गड़बड़ा रही है, तो उनका भी यौन रोग भी क्लियर हो जाएगा। आप करके तो देखो, अभ्यास करके, जिनसे जितना होता है। श्वास को बाहर निकालेंगे, रोकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। चलिए करके दिखाता हूं।
अरे मैं घुटने पे खड़ा हुआ था इसलिए कि आप लोग को दिखे दूर वाले लोगों को, लेकिन आप लोग को तो बैठ करके अपना आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बाह्य प्राणायाम। श्वासों को बाहर रोक करके करने वाला प्राणायाम है, इसलिए इसका नाम बाह्य प्राणायाम रखा गया। तो पेट से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर होती है। अग्निसार भी कर लीजिए। जब हमने कपड़े हटाए ये तो आप लोगों को दिखा दे अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं। कैसे करते हैं? तो ये अग्निसार हमारा जो है सो सही एक सूचक पे देखिएगा। जो लोग नहीं कर पाते वो लोग अगर ऐसा करेंगे तो पेट की चर्बी को भी खत्म कर देंगे। और जिन लोगों को लैट्रिन नहीं हो रही है, कब्ज हो रहा है, वो लोग भी ऐसे ऐसे हिला लीजिए, ऐसे ऐसे हिला लीजिए, ऐसा हो गया। और इसके बाद नोली भी, भाई साहब का इशारा हो रहा है तो चलिए थोड़ी नोली भी देख लीजिए आप लोग। और ये सब जितना भी अभी मैंने दिखाया कपड़े को खोल करके, ये सिर्फ आप खाली पेट करेंगे। खाली पेट में करना है इसको खाना खाने के बाद नहीं करना। हम जैसे बोलते हैं 24 घंटा योग होता है, लेकिन योग करने का कुछ एक ऐसे योग है जो आप 24 घंटा कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा योग और प्राणायाम है जिसमें आपको खाना खा करके नहीं करना है। इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप अपने किसी जानकार के सानिध्य में ही इस सब चीजों का अभ्यास करना चाहिए। तो नोली क्रिया कैसे करते हैं? श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, इसके लिए भी श्वास बाहर निकालेंगे और अपने नोली को खींचेंगे। करो खड़ा करके तो भी देखो। तो इस प्रकार से आप कर लेते हैं। बाह्य प्राणायाम करने के बाद हम लोग उज्जाई प्राणायाम करते हैं। और अभी उज्जाई प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम, और फिर हम लोग जो है सो प्रणव प्राणायाम करने के बाद सिंहासन और हासासन करते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। कुछ प्राणायाम को हमने अभी बंद किया है। तो अभी हम लोग सभी लोग रीढ़ की हड्डी वैसे सीधा करके बैठे रहेंगे। कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। उंगलियों को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। उंगलियां गर्म हो जाए फिर अपने अपने चेहरे पे लगाएंगे। हथेली के नीचे आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम कर लेंगे। सभी लोग सिंहासन में बैठ जाएंगे। चलिए ऊपर से नीचे। ऐसा करने मात्र से आपका थायराइड की समस्या दूर हो जाएगी। पैराथायराइड से जुड़ी हुई समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो जाता है। तो ऐसा मात्र करने से, इसी बात के लिए हम लोग कस करके हंस दो लेंगे।